उत्तर प्रदेश की 80 सीटों की लोकसभा में क्या किस्मत है, ये किसी भी राजनीतिक दल से ज्यादा कोई नहीं जानता। इसी कड़ी में बीजेपी यूपी की 80 सीटों में पिछली बार हारी हुई सीटों पर इस बार नई रणनीति से उतरने की तैयारी कर रही है। बीजेपी हारी हुई सीटों पर सहयोगी दलों की हैसियत परखेगी। सुभाषपा को भी बड़ी सीटें मिल सकती हैं और अन्य सहयोगी दलों पर भी भरोसा आजमा सकती है बीजेपी। ऐसी खबरें भी तेजी से सियासी गलियारों में चल रही हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में प्रदेश की सभी 80 सीटें जीतने की मुहिम में भाजपा कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। 2019 के चुनाव में एनडीए ने प्रदेश में 64 सीटें जीती थीं, 16 सीटें विपक्ष के हिस्से में थी। भाजपा इस बार इन सीटों को गठबंधन के सहयोगियों जैसे अपना दल, सुभाषपा और निषाद पार्टी के हिस्से में देना चाहती है, लेकिन उससे पहले इन इलाकों में उनके राजनीतिक हैसियत का आकलन भी करेगी। मिशन 80 के तहत भाजपा हारी हुई सीटों पर पिछले 2 साल से मंथन कर रही है और भाजपा के स्थानीय रणनीतिकारों का मानना है कि अपना दल एस को उनकी मौजूदा मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज सीट मिलना लगभग तय है। अगर इससे अधिक सीटें देने पर निर्णय हुआ तो वर्तमान में पूर्वांचल में हारी हुई 1-2 सीटें उन्हें और भी मिल सकती हैं। सुभाषपा को घोसी, जौनपुर या गाजीपुर में से 2 सीटें मिल सकती हैं। वहीं निषाद पार्टी को संत कबीर नगर, लालगंज या श्रावस्ती में से कोई 2 सीटें मिल सकती हैं। पिछली बार संत कबीर नगर से निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद भाजपा के टिकट पर जीते थे और पार्टी के नेताओं का ये मानना है कि हारी हुई सीटें सहयोगी दलों को देने से पार्टी के पास जोखिम कम रहेगा। साथ ही सहयोगी दलों के सामाजिक समीकरण से पिछड़े वर्ग में भाजपा की स्थिति और भी मजबूत होगी। विधानसभा चुनाव में निषाद पार्टी ने अपना दम दिखाया था। विधानसभा चुनाव 2022 में निषाद पार्टी को 15 सीटें मिली थी और इनमें से 5 सीटों पर निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं को भाजपा के चुनाव चिन्ह पर लड़ाया गया था। बाकी बचे 10 में से 7 सीटें वो थीं जहां पर 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था। निषाद पार्टी ने इनमें से 6 सीटें जीती थी। पिछले लोकसभा चुनाव में राजग को प्रदेश की 80 में से 64 सीटों पर जीत मिली थी। बसपा ने 10, सपा ने 5 और कांग्रेस ने 1 सीट पर चुनाव जीता था। और भाजपा ने 2022 में रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में दोनों सीटें सपा से छीन ली। अब संभल, मैनपुरी और मुरादाबाद सपा के पास हैं। बिजनौर, घोसी, गाजीपुर, जौनपुर, सहारनपुर, अमरोहा, लालगंज, श्रावस्ती, अंबेडकर नगर और नगीना में बसपा का कब्जा है और कांग्रेस के पास मात्र रायबरेली सीट है। इससे पहले बीजेपी ने अपनी टीम में भी यूपी के जातीय समीकरण को ध्यान में रखकर नाम चुने थे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की नई टीम में प्रदेश के वैश्य समाज की हिस्सेदारी डबल हो गई है और राज्यसभा सदस्य राधा मोहन दास अग्रवाल को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। वहीं राजेश अग्रवाल को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष पद पर बरकरार रखा गया है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बेबी रानी मौर्य और राष्ट्रीय सचिव विनोद सोनकर को टीम में जगह न मिलने से यूपी के 2 दलित नेता टीम से बाहर हो गए हैं। इसी बीच भाजपा ने ब्राह्मण चेहरे के रूप में राज्यसभा सदस्य लक्ष्मीकांत वाजपेयी को आगे बढ़ाया है और 6 वर्ष तक साइडलाइन रहे लक्ष्मीकांत को 2022 में राज्यसभा का सदस्य बनाया गया था। फिलहाल आपको बता दें कि पिछले लोकसभा चुनाव में एनडीए को प्रदेश की 80 में से 64 सीटों पर जीत मिली थी। बसपा ने 10, सपा ने 5 और कांग्रेस ने 1 सीट पर चुनाव जीता था। भाजपा ने 2022 में रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में दोनों सीटें सपा से छीन ली। अब बचे संभल, मैनपुरी और मुरादाबाद भी सपा के पास है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।